जय जिनेन्द्र। आज तो गोष्ठी है तो सब तैयारी से आए होंगे। पहले अपन शॉर्ट में मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद गोष्ठी का प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, पांचवा अधिकार। और इस पर एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक गोष्ठी यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। त्रिदिवसीय यह गोष्ठी रहेगी, तो सभी वक्ता बहुत अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। और यह गोष्ठी हमारी प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण, अ, मंगलाचरण के लिए जिन्होंने अपना नाम दिया था, विमलेश जी और अनीता जी, दो नाम आए थे। तो हाँ, विमलेश जी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए विमलेश जी आ रही हैं, और उसके बाद हम गोष्ठी प्रारंभ करेंगे। विमलेश जी। जय जिन दीदी। अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता, श्री सिद्धाष्ट सिद्धीश्वर, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रिय आराधिका, पंचेते परमेष्टिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूत कलंका, मुनि विरूपासित तीर्था, सरस्वती हरतनो दुलतम, अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम, श्रेयांसम परिवर्धकम, धर्म संबंधकम, भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम, पुण्य प्रकाशकम, पाप पुनाशकम, निदम शास्त्री तत्वा सूत्र नाम रे, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे, श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहा, श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा, तेसा वचोनुसार सात पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचितम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं करं भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे, वन्दे तद्गुण लब्धे। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वा सूत्री अपर नाम मोक्ष शास्त्र में 10 अध्याय व 357 सूत्र हैं। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। आचार्य श्री जी ने तत्वा सूत्र के 10 अध्यायों में 7 तत्वों का बहुत सुंदर विवेचन किया है। प्रथम से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का, पंचम अध्याय में अजीव तत्व का, और छठम अध्याय और सप्तम में आश्रम तत्व का, अष्टम अध्याय में बंध तत्व का, और नवम में संवर और निजरा, और 10म अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया है। आज यहाँ पर पंचम अध्याय के आधार से भव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन है, जिसमें अजीवा कास्तिकाय के भेद, द्रव्य की विशेषताएं, द्रव्यों के प्रदेश, संख्या, द्रव्यों के रहने का स्थान, द्रव्यों का उपकार, पुद्गल का लक्षण व उसकी पर्याय, पुद्गल के भेद, स्कंद और वह अणु की उत्पत्ति के कारण, द्रव्य सत्य नित्य का लक्षण,
परमाणु के बंध का हेतु का कथन और बंध किनका, द्रव्य का लक्षण, काल द्रव्य की विशेषताएं, गुण व पर्याय का लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार पंचम अध्याय में 42 सूत्रों में विस्तृत विवेचन किया गया है। निज गुण को पहचान कर प्रभु तुम जैसा बन जाऊं, करता हूँ सत सत बंधन बस बुद्धि रमा और पा जाऊं। नमो जिनानु। हाँ, बहुत अच्छा। मंगला मंगलाचरण करते हुए विमलेश जी ने अपने हृदय के उद्गार भी रख दिए। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में क्या क्या विषय वस्तु है वह भी वहां पर बता दी। हालांकि बात तो मंगलाचरण की हुई थी, पर उनकी भावना थी। बहुत अच्छा। और इस तरह से हम प्रारंभ करते हैं यह गोष्ठी। तो ये जो गोष्ठी है, 5वां अध्याय है, यह समझ लीजिए जैन शासन का सर्वोत्तम अध्याय है, जैन दर्शन का सर्वोत्तम अध्याय है 5वां अध्याय, जिसमें कि द्रव्य की और वस्तु व्यवस्था की बहुत सारी बातें, बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए गए हैं। ऐसा ये 5वां अध्याय है। हम सबका अहोभाग्य है कि हमने यह इस 5वें अध्याय का अध्ययन बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न समाप्त किया है। और आज इसकी गोष्ठी हम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम द्रव्य का लक्षण बताने आ रही हैं श्रीमती आंचल जी जैन, इंदौर। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। संपूर्ण जिनागम और तत्वार्थ सूत्र जी का एक महत्वपूर्ण विषय है द्रव्य का लक्षण। इसको जिनागम में वस्तु व्यवस्था की नींव भी कहा जाता है। आज की गोष्ठी में मेरे वक्तव्य का विषय यही द्रव्य का लक्षण है। सूत्र सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत द्रव्य का लक्षण है। प्रत्येक वस्तु सत्ता स्वरूप है, जो सत है वही द्रव्य है। विश्व में समस्त द्रव्य अस्तित्व रूप में है, उनका है पना ही सत है। विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सत है, उनका सामान्य लक्षण सत है। सत्ता द्रव्य से पृथक वस्तु नहीं है। सत्ता सत्ता या सत गुण है और द्रव्य गुणी है। यह अनादि निधन है, कोई नवीन उत्पत्ति नहीं हुई है। सत द्रव्य से पृथक नहीं है। प्रत्येक द्रव्य सत है। उसमें 6 सामान्य गुण, द्रव्य के 6 सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व गुण होते हैं। अब प्रश्न ये है कि सत्य क्या है। तो आचार्य भगवान इसका आगे का सूत्र कहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, अर्थात जो उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित है वह सत्य है। उत्पाद किसे कहते हैं? नवीन पर्याय की उत्पत्ति वह उत्पाद है। व्यय पूर्व पर्याय का नाश वह व्यय है। साथ ही पर्याय संबंधी उत्पाद व्यय होते हुए भी अपने अनादि अनंत पारिणामिक स्वभाव से द्रव्य का सदाकाल स्थिर रहना, यह द्रव्य है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की अवस्था में जो नित्यता रहती है वह द्रव्य है। प्रतिबिंब ज्ञान मीन्स जो जोड़ रूप ज्ञान है, जो ज्ञान हमको उत्पाद व्यय में वस्तु की एक रूपता को दर्शाता है, वह जोड़ रूप ज्ञान प्रतिबिंब ज्ञान कहलाता है। सत्ता 2 प्रकार की है, उत्पाद व्यय युक्त सत्ता और द्रव्य युक्त सत्ता। उत्पाद व्यय युक्त सत्ता क्षणिक है, एक समय की है, चेंजेबल है। और द्रव्य जो सत्ता है वह सदैव अविनाशी है, अनादि अनंत है, परिणाम परमानेंट है। उत्पाद व द्रव्य ये 3 गुण युक्त सहित सत्य है।
और सत द्रव्य का लक्षण है और उत्पाद व्यय द्रव्य सत का लक्षण है। ये एक क्रम बनता है। अपनी जाति को नहीं छोड़ते हुए चेतन अचेतन द्रव्यों का निमित्त के परिणाम से एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है। जैसे मिट्टी के पिंड का क्षय क्षय होने से व्यय होने से क्षय नहीं व्यय होने से घड़े की उत्पत्ति। उसी प्रकार जैसे उत्पाद है और पहली पर्याय के अभाव होने से यानी कि मिट्टी के पिंड के क्षय होने से घट की उत्पत्ति वह उत्पाद है और पिंड का व्यय होना वह व्यय व्यय है। अ, अपनी अपनी जाति नहीं छोड़ता है और उस इस उत्पाद व्यय द्रव्य होते हुए भी द्रव्य अपनी जाति नहीं छोड़ता है, वह द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार यह उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों तीनों अवस्था में ही विद्यमान, मतलब द्रव्य में सदा विद्यमान, एक साथ विद्यमान रहता है और यह वस्तु का त्रिलक्षण स्वभाव है। जैसे घट में पिंड का व्यय होना और घट की उत्पत्ति होना पर उसमें मिट्टी पना बना रहना, इस प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य की सिद्धि होती है। यदि द्रव्य मात्र उत्पाद स्वरूप ही मान लिया जाए कि उसमें सिर्फ उत्पाद होता है तो असत का उत्पाद हो जाएगा, यानी कि घट बिना मिट्टी के ही उत्पन्न हो जाएगा। और यदि सिर्फ व्यय को मान लिया जाए तो विश्व शून्य को प्राप्त हो जाएगा, घट के नाश पर मिट्टी का नाश भी हो जाएगा। यदि द्रव्य सिर्फ द्रव्य द्रव्य स्वरूप यदि द्रव्य सिर्फ द्रव्य स्वरूप मान लिया जाए तो यह प्रत्यक्ष से विरोध खड़ा होता है, क्योंकि हम द्रव्य में निरंतर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। और यदि उत्पाद में मान लिया जाए और द्रव्य ना माना जाए तो उनमें मेल कैसे होगा। जैसे मनुष्य पर्याय से जीव ने देह पर्याय ली तो ये अगर द्रव्य जीव की द्रव्यता नहीं होगी तो ये मिलान नहीं हो पाएगा। इस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित है। भेद की अपेक्षा से देखा जाए तो इनमें उत्पाद व्यय द्रव्य में भिन्नता भाषित होती है और अभेद अपेक्षा से देखें तो ये अभिन्न है, एक ही है। लक्ष्य लक्षण की अपेक्षा से भी भिन्न है, नाम संख्या स्वरूप प्रयोजन से भिन्न है, परंतु स्वरूप अपेक्षा से नहीं, प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही रूप है और ये एक समयवर्ती है, यानी कि द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही समय में होते हैं। अब अगला नित्यता को बताने वाला सूत्र कहते हैं तद्भावाभ्याम नित्यम। उसके भाव से यानी कि अपने भाव से व्यय ना होना, चित ना होना, यह नित्य है। जिस वस्तु का जो भाव है उससे अव्यय ना होना यानी कि सदा अविनाशी होना नित्य है। जो वस्तु पहले समय में भी थी वही दूसरे समय में भी रहनी, यह उसका तद्भाव है। परंतु नित्यता का मतलब यह नहीं है कि वस्तु जिस रूप में है सदा उस रूप में ही रहेगी, यानी कि कोठस्थ हो जाएगी। कोठस्थ नहीं होगी, उसमें परिणमन तो होगा लेकिन एक रूपता के सहित परिणमन होगा जिससे उसकी पहचान बनी रहेगी। जैसे जीव में एक उदाहरण है, जीव में परिणमन तो होता है लेकिन जीव अपने ज्ञान दर्शन से ही पहचाना जाता है, उसकी पहचान अपने ज्ञान दर्शन से ही होती है। कभी इतना परिणमन नहीं हो सकता कि वह पुद्गल की जो स्पर्श रस गंध की पर्याय है उनसे पहचाना जाए। इसलिए इसको शॉर्ट शब्दों में कह सकते हैं चेंज विथ परमानेंसी, यानी कि उस नित्यता उस द्रव्य में सदा रहती है। अब एक दूसरा द्रव्य का एक अन्य लक्षण भी इस अध्याय में आया है, उसका सूत्र कहते हैं गुण पर्यायबद्ध ब्रह्म।
गुण पर्यायवत द्रव्यम, यानी कि अर्थात गुण पर्याय वाला द्रव्य है या द्रव्य गुण और पर्याय सहित होता है। पूर्व में बताया गया सत्य उत्पाद व द्रव्य द्रव्य का लक्षण है और यह गुण पर्यायवत द्रव्य का लक्षण है। ये दोनों ही पृथक नहीं है, शब्द भेद है परंतु अर्थ भेद इनमें नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय वस्तु रूप से अभेद और अभिन्न है, नाम संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न है, परंतु प्रदेश से अभेद है। गुण पर्यायों से सहित द्रव्य संयोग रूप नहीं है, मतलब गुण और पर्याय इनमें संयोग नहीं होता है, इनमें तादात्म्य स्वरूप नित्य रहता है। मतलब जहाँ गुण है, जहाँ द्रव्य है वहां गुण पर्याय है, जहाँ गुण पर्याय है वह द्रव्य, इनमें तादात्म्य संबंध है। ऐसा अपने सामान्य विशेष लक्षणों को कभी, और ये अपने जो भी सामान्य विशेष गुण है उनको द्रव्य कभी नहीं छोड़ता है। अपने गुण पर्याय रूप स्वाभाविक परिणाम से ही यह द्रव्य है, किसी के संयोग और कारण से द्रव्य नहीं नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि गुण और पर्याय क्या है, तो इसका विस्तार आपको आगे के वक्तव्य में बताया जाएगा। हम सभी द्रव्य के लक्षणों को पहचान कर अपने जीव द्रव्य की पहचान करें। इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आंचल जी। एक बार सभी क्लैप कर रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है आपने, उत्पाद व ध्रुवी की सिद्धि भी की है। और एक बहुत अच्छी बात बताई कि इनमें तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में तादात्म्य संबंध है, मतलब जहां जहां द्रव्य है वहां वहां गुण है, जहां जहां द्रव्य और गुण है वहां वहां पर्याय है। तो दोनों में आपस में तादात्म्य संबंध है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मेहनत से आपने यह वक्तव्य तैयार किया है, बहुत अच्छी बात है। और अब पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यह बताने आ रही हैं सुषमा जी गुड़गांव। सुषमा जी हैंड रेस कीजिए। हाँ जी। हाँ। हाँ जी, प्रारंभ कीजिए। दीदी जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है गोष्ठी का पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य एक अजीव द्रव्य है। सबसे पहले हम पुद्गल द्रव्य के स्वरूप के बारे में जानेंगे। रूपीन है पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है, जो स्पर्श रस गंध और वर्ण सहित हो। भाई सब लोग है ना, जिनवाणी खोलकर बैठिए और जो वक्ता बोल रहे हैं उसमें से मिलान करते जाइए। जो आपका विषय है, जो ग्रंथ है, और वो जो वक्ता बोल रहे हैं, दोनों का आपस में मिलान करते जाइए। उसके उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और यदि कोई त्रुटि रह गई हो वक्ता के बोलने में, तो वो आप सुधार भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो आप जिनवाणी अवश्य खोल कर रखिए। हाँ जी, सुषमा जी बोलिए। पुद्गल द्रव्य एक अजीव द्रव्य है। सबसे पहले हम पुद्गल के स्वरूप के बारे में जानेंगे। रूपी न है पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण सहित हो, उसे रूपी कहते हैं। ये चारों गुण पुद्गल द्रव्य में ही पाए जाते हैं और पुद्गल के साथ ही रहते हैं। बाकी सभी द्रव्य अमूर्त हैं। पुद्गल के सबसे छोटे हिस्से को अथवा जिसका विभाग न हो सके उसे अणु कहते हैं, और अनेक परमाणुओं के बंध या समूह को स्कंद कहते हैं। पूरन प्लस गलन, मिलना व बिछड़ना, यह पुद्गल का स्वभाव है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और द्रव्य मन, ये वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं। इसीलिए ये पांचों पुद्गल द्रव्य हैं।
हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियां तो पुद्गल हैं, इसलिए ज्ञान रहित हैं। यदि इंद्रियों से ज्ञान होता तो जीव चेतन न होकर जड़ पुद्गल हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है। जीव के ज्ञानोपयोग की जिस प्रकार की योग्यता होती है, उसी प्रकार पुद्गल इंद्रियों का संयोग होता है। ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मन तथा सूक्ष्म पुद्गल इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, किंतु जब वह सूक्ष्मता छोड़कर स्थूलता धारण करते हैं, तब इंद्रियों द्वारा जाने जा सकते हैं, और तभी उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण की अवस्था भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसलिए यह निश्चित होता है कि सूक्ष्म अवस्था में भी वह स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले होते हैं। अब पुद्गल द्रव्य की संख्या की चर्चा करते हैं। पुद्गल द्रव्य सूत्र नंबर भी बताते जाइए ताकि मिलान करने में सबको इजी रहे, है ना। जो भी सूत्र आप विस्तार कर रहे हैं उसका नंबर बताते दीदी, जाइए। ये तो पांचवा था, हाँ, है ठीक। ना। अब पुद्गल द्रव्य की संख्या। पुद्गल द्रव्य संख्या की अपेक्षा से अनंतानंत होते हैं। पुद्गल द्रव्य में क्रियावती शक्ति होती है, जिसके कारण यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं। सूक्ष्म पुद्गल भी शीघ्र गति से एक समय में 14 राजू जाता है, अर्थात पुद्गल में मुख्य रूप से हलन चलन रूप क्रिया है। अब पुद्गल द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताते हैं। दीदी, नाम वो 10 या 11 होगा, अभी बता रही हूँ, 1 मिनट। 10, सूत्र नंबर 10। पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात व अनंत प्रदेश होते हैं। इसमें पुद्गलों की संयोगी पर्याय स्कंद के प्रदेश बताए हैं। प्रत्येक अणु स्वतंत्र पुद्गल है, उसके एक ही प्रदेश होता है, पर उसमें दूसरे पुद्गलों के साथ मिलने की और बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। इस अपेक्षा से उसे बहुप्रदेशी या अस्थिकाय भी कहा जाता है। परमाणुओं में बंधने और बिछड़ने की शक्ति है। पुद्गल द्रव्य में 2 तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म व दूसरा स्थूल। जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है, तब लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनेक अनेक प्रदेश वाला स्कंद रह सकता है। अब 11वां सूत्र है। अब अणु का एक प्रदेश बतलाते हैं। नानो हो, पुद्गल परमाणु के 2 या अधिक प्रदेश नहीं होते हैं, अर्थात वह एक प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य मूलतः तो अणु ही है और वह एक प्रदेशी ही होता है। एक प्रदेशी पदार्थ को अप्रदेशी भी कहते हैं, क्योंकि परमाणु का खंडन नहीं होता। पुद्गल का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र व परिपूर्ण द्रव्य है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य निश्चय न से एक प्रदेशी या अप्रदेशी और व्यवहार न से संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी है। अब पुद्गल द्रव्य का अवगाहन बतलाते हैं। इसका सूत्र है। सूत्र याद है आपको? सूत्र बोल दीजिए, हाँ, नंबर याद हो तो। हाँ। एक प्रदेशादिषु भाज्य है पुद्गला नाम। सूत्र पुद्गल नंबर द्रव्य 14 का है। हम्म 14 नंबर सूत्र है ये। अच्छा। पुद्गल द्रव्य का अवगाहा लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर संख्यात और असंख्यात प्रदेश पर्यंत विभाग करने योग्य है, अर्थात जानने योग्य है। परमाणु का एक प्रदेश, 2 परमाणु यदि अलग अलग होते हैं तो 2 प्रदेशों में, यदि आपस में बंधे हुए हों तो एक प्रदेश में रहते हैं। स्कंद रूप होने से परमाणु एक प्रदेश से लेकर संख्यात व असंख्यात प्रदेश में भी रह सकता है। जैसा स्कंद सूक्ष्म व स्थूल हो, उसी के अनुसार स्थान में वह रहता है। इसलिए एक प्रदेश में भी अनंतानंत परमाणु रह सकते हैं। जिस प्रकार एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश रह सकता है और उसी कमरे में उतने ही विस्तार में 50 दीपकों का प्रकाश भी रह सकता है, उसी प्रकार सूक्ष्म परिणमन होने से लोकाकाश के एक प्रदेश में भी बहुत से पुद्गल परमाणु रह सकते हैं। अब
पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ निमित्त और नैमित्तिक संबंध बतलाते हैं, अर्थात उपकार के बारे में बताते हैं। शरीर वांग मने है प्राणापाना पुद्गला नाम और सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। शरीर वचन मन तथा श्वासोश्वास में निमित्त होना यह जीवों के प्रति पुद्गल द्रव्य का उपकार है। यहाँ उपकार का शब्द अर्थ भलाई करना नहीं किंतु किसी कार्य में निमित्त होना है। शरीर आदि की रचना पुद्गल से ही होती है। शरीर पांचों शरीर में कुछ इंद्रिय गोचर है, कुछ इंद्रियातीत, ये पांचों ही पौद्गलिक है। कारमान शरीर भी पौद्गलिक है। वचन बोलने की शक्ति को भाव वचन कहते हैं। वचन तथा मन पौद्गलिक है क्योंकि पुद्गल के अभाव में भाव वचन का सद्भाव नहीं हो सकता। जो भाषा वर्गना के पुद्गल शब्द रूप बनते हैं वह द्रव्य वचन है। यह भी पौद्गलिक है क्योंकि कानों से सुनाई देते हैं। भाव मन लब्धि तथा उपयोग रूप है। यह शक्ति पुद्गल के क्षयोपशम से प्राप्त होती है, अतः पौद्गलिक है। हृदय स्थान में अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है। वह द्रव्य मन तो मनोवर्गना पुद्गलों से ही बनता है, अतः पौद्गलिक है। श्वासोश्वास भी वायु द्वारा रचित होने से पौद्गलिक है। इसी प्रकार सुख दुख और जीवन मरण में भी निमित्त होना पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। यहाँ पर भी उपकार शब्द का अर्थ भलाई नहीं बल्कि निमित्त मात्र ही है, क्योंकि यहाँ सुख के साथ दुख देने को और जीवन के साथ मरण को भी उपकारों में गिनाया गया है। शरीर पौद्गलिक है। शरीर का संयोग जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। शरीर तो हमारे लिए जेल है, बंधन है। कारमान शरीर तो बंधन है ही, औदारिक शरीर भी बंधन ही है। मानव देह तो उपकार ही है, परंतु नारकियों और त्रियंचों का शरीर भी तो शरीर ही है। निगोदिया का शरीर भी शरीर ही है। यहाँ सभी के शरीर को पुद्गल द्रव्य का उपकार बताया गया है। अब उपकार के बाद पुद्गल द्रव्य का लक्षण कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत है पुद्गलाहा। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल द्रव्य हैं। पुद्गल में अनंत गुण है, विशेष रूप से स्पर्श रस गंध और वर्ण है। इन चार गुणों के पर्याय के भेद निम्न प्रकार हैं। स्पर्श स्पर्श गुण की 8 पर्याय हैं। स्निग्ध रुक्ष शीत उष्ण हल्का भारी कोमल कठोर। इनमें से हर जोड़े में से एक एक 4 पर्याय ही एक साथ में होंगी। रस खट्टा मीठा कड़वा कशैला और चरपरा। इन पांचों में से परमाणु में एक काल में एक ही पर्याय प्रकट होती है। गंध सुगंध व दुर्गंध एक समय में एक ही गंध पर्याय प्रकट होगी। वर्ण काला नीला पीला लाल सफेद। इन पांचों में से भी एक समय में एक ही पर्याय प्रकट होती है। इस तरह इन 4 गुणों के कुल 20 भेद पर्याय हैं। प्रत्येक पर्याय 2, 3, 4 से लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। स्कंद में उपरोक्त 20 पर्याय होती हैं और अणु में स्पर्श की 2, रस की 1, गंध की 1 और वर्ण की 1, इस प्रकार 5 पर्याय होती हैं। अणु में शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष, इनमें से 2 पर्याय होंगी। हर जोड़े में से एक एक होगी, जैसे स्निग्ध शीत स्निग्ध उष्ण या रक्ष शीत या रक्ष उष्ण। अब पुद्गल द्रव्य के गुणों की चर्चा के उपरांत अब पुद्गल की पर्याय बतलाते हैं। शब्द बंध सौक्षम्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। उक्त लक्षण वाले पुद्गल शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान भेद अंधकार छाया आतप और उद्योतादि वाले होते हैं। अर्थात ये सभी पुद्गल की पर्याय हैं। शब्द जो कान से सुना जाए उसे शब्द कहते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। भाषात्मक जो मुख से उत्पन्न हो
उन्हें भाषात्मक शब्द कहते हैं। अभाषात्मक शब्द जो दो वस्तु के आघात से उत्पन्न हो उसे अभाषात्मक शब्द कहते हैं। अभाषात्मक शब्द उत्पन्न होने में प्राणी तथा जड़ पदार्थ दोनों निमित्त है। भाषात्मक के दो भेद हैं। अक्षरात्मक भाषात्मक ये संस्कृत और देव भाषा रूप हमारी बोली वगैरह है, और अनक्षरात्मक इतर स्त्रियंचों की भाषा, मनुष्यों के सांकेतिक वचन और केवली भगवान की दिव्य ध्वनि। अभाषात्मक शब्द के दो भेद हैं। प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द जिसमें पुरुष का निमित्त हो वह प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द होते हैं, और वैस्त्रसिक जो पुरुष के बिना अपेक्षा से स्वभाव रूप उत्पन्न हो वह वैस्त्रसिक अभाषात्मक शब्द हैं। जैसे